अलीना, जो आपने बात की है मेरे ख्याल से उसको एम्फसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि जब नवाज शरीफ साहब इस किस्म के ऐलानात करते हैं जो पंजाब हुकूमत के जो काम कर रही है, तो उससे मरियम नवाज शरीफ अपनी अथॉरिटी अंडरमाइन करती हैं। ऑप्टिक्स तो यही जाते हैं, क्योंकि हमने ये पहले भी एक दफ़ा बात की थी और मेरी यही राय थी कि बहुत ज़रूरी है कि नवाज शरीफ मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाएं अपने वालिद से अलग, क्योंकि अभी तक जो भी उनकी सियासत रही है वो उनके वालिद के इर्द गिर्द घूमती रही है। अब वो CM है पंजाब की, तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी, अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करें। तो जब इस किस्म के ज़बरदस्ती के मैं कहूँगी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जाती हैं शायद नवाज शरीफ साहब को रेलेवेंट रखने के लिए कि वो आए इस किस्म के ऐलान करें, तो उनकी अपनी बेटी की जो अथॉरिटी है वो अंडरमाइन होती है। एक और मैं बात करना चाहूँगी, देखिए पंजाब हुकूमत के ऑप्टिक्स ही बड़े अजीब है लीना, कि एक तरफ आप रिलीफ अनाउंस कर रहे हैं बिजली के बिलों में, दूसरी जानब आप न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में IT सिटी का ऐड लगा रहे हैं। अब मुझे तो नहीं पता कि उसमें हमारे पता नहीं कितने पैसे खर्च हुए होंगे, जो टैक्स पेयर के पैसे लगे होंगे। आपको क्या ज़रूरत थी वो करने की, और वो भी एक ऐसे वक्त पे जिस पे हंसी आती है कि मुल्क में इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा और IT सिटी का ऐड लग रहा है टाइम्स स्क्वायर में न्यूयॉर्क में। वैसे तो क्या ही अच्छा होता कि नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर भी बात करते कि जो हमारी ऑनलाइन इकोनॉमी है वो ये जो पाबंदियां हैं, फायर वॉल है, इसकी वजह से कितनी मुतासिर हो रही है, ये भी थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए, खासकर जो नौजवान हैं उनकी। भट्टी साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे, प्लीज मुख्तसर भट्टी साहब। जी मैडम शेख, जो बेनज़ीर शाह साहबा ने कहा कि टाइम्स स्क्वायर पे ऐड लगा और हमारा इंटरनेट बंद है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब स्मार्टफोन खैर से बांट रहे हैं या दे रहे हैं। अब पता नहीं उनसे इंटरनेट जब बंद होगा तो क्या काम लिया जाएगा। दो तीन छोटी छोटी बातें। एक तो नवाज शरीफ साहब एजाज़ ने कहा सिविल सुप्रीमेसी के कायल थे, कभी भी कायल नहीं थे। नवाज शरीफ साहब अगर सिविलियन सुप्रीमेसी के कायल होते, सिविलियन बालादस्ती की, तो फिर क्या बात थी। दूसरा, इमरान खान की बात की कि वो भी इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, नहीं उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग थी, मगर वो इस तरह नहीं करते थे कि वही 4-5 लोग हेलीकॉप्टर ग्रुप और 4-5 सारे, उन बड़े तल्ख सवाल होते थे। लाइव उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हमने भुगताई हैं और तकरीबन 90% लोग उनसे जाके मिले और उन्होंने सवाल किए। तीसरी बात यह कि खित्ते का सबसे बड़ा लीडर, खित्ते का सबसे बड़ा लीडर था, पता नहीं था कि नहीं था, लेकिन आज उस खित्ते के सबसे बड़े लीडर का आज क्या है। कोई बंदा मिलने आता है बाहर से, कोई टेलीफोन आता है बाहर से, इतने बड़े लीडर को किसी एक ने फोन किया। वो आई थिंक वो भी यही कह रहे थे ना कि उन्होंने अपनी हैसियत खराब कर दी। वो एजाज भी सेम पॉइंट कहते हैं। और नहीं, और आखिरी एजाज कहना चाह रहे हैं कुछ, साथ साथ आप बोल सकते हैं, इंटरजेक्ट कर सकते हैं एजाज। जो मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ है ना, उसमें नवाज शरीफ साहब ने खास तौर पर हिदायत की है क्या कि जनरल फैज पे कोई नहीं बोलेगा। अब मुझे बताएं, कल तक ये सारी मरियम नवाज साहबा, नवाज शरीफ साहब, पूरी मुस्लिम लीग चढ़ाइयाँ कर रही थी, आज उन्होंने कहा कि खबरदार कोई ना बोले, तो ये है सिविलियन सुप्रीमेसी। एजाज साहब को सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि भट्टी साहब ने कहा कोई इन्हें फ़ोन करता है या नहीं, वो भट्टी साहब को मेरे ख्याल में बताना चाहिए और कि कौन कौन उन्हें फ़ोन करता है या नहीं करता। अगर आ जाता है रोटी के साइज तंदूर पर और राशन बैग पे तस्वीर और बिजली का बिल, तो ये भी करते कि इतना बड़ा लीडर है, देखो फलां ने फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं किया। नहीं, वो मेरे ख्याल में जो भट्टी साहब हैं वो बहुत जज्बाती हो रहे हैं, मेरे ख्याल में ऐसा होता नहीं है। जो लोग ज़ाती लेवल पे साबिक प्राइम मिनिस्टर से राब्ते करते हैं, और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया में इस तरह होता है कि अमेरिका के जो साबिक सदूर हैं उनके ज़ाती ताल्लुकात होते हैं और वो राब्ते रहते हैं उनके, तो यूँ नहीं होता कि वो अपने जो कॉलर्स हैं उनके बारे में रोज़ाना भट्टी साहब को खुश करने के लिए प्रेस रिलीज जारी कर दें कि फलान फ़ायदा हो ना। ज़ाती ताल्लुकात का हमें कहा गया कि जब ये आएंगे तो इधर से खलीजी मुल्कों से डॉलर आएंगे, कोई जाती फायदा हमें भी तो पहुंचाए ना। बस ये अनफॉर्चुनेट है, ये अनफॉर्चुनेट है कि तमाम लोग ये इस तरह ही कहते हैं, जिस तरह खान साहब के दौर में कहा जाता था कि जो ही खान साहब आएंगे तो अरबों डॉलर जो बाहर पड़े हुए हैं वो आ जाएंगे, इसी तरह इनके दौर में भी ये बातें की जाती रही। दोनों गलत है मेरे ख्याल में, लेकिन ऐसा होता तो नहीं। लेकिन एक चीज और है ना, भट्टी साहब क्यों फोन करें, कोई काम होगा तो बाहर के लीडरान फोन करेंगे ना। अब खान साहब तो मुश्किल में है, चलो उनसे यकजहती करने के लिए, कोई बातचीत करने के लिए उनसे राब्ता करने की कोशिश करें। नवाज शरीफ साहब से क्या फोन करके बात करें, क्या हाल चाल है, इस्लामाबाद का मौसम कैसा है। मम्मा साहब कुछ ऐड करना चाहते। देखें, वापसी हुई
मुस्लिम लीग के सदर बने, कोई मुबारकबाद का फ़ोन, फिर रोटी अगर 100 ग्राम की लेनी हो या आगे पहुंचानी हो उसका फ़ोन, राशन बैग पे तस्वीर कैसी लगनी चाहिए उसका फ़ोन, भाई को और बेटी को वज़ीर आला और सारे मुकदमों से कैसे बाली बच्चों समेत निकल जाता है उसका फ़ोन, कोई बंदा मशवरा ही ले लेता है। देखिए बेसिकली देखिए आप एंकर्स कॉलम नवीसों उनको बुलाकर आप गुफ्तगू करें, वो एक आपका प्राइवेट वो होता है और वो हर लीडर का राइट है वो करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमेशा ओपन होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप किसी को रोक नहीं सकते, ना ही रोकना चाहिए। ये हमारा मिजाज बन गया है हमारे लीडर्स का कि अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लाइक्स और डिसलाइक्स को पसंद करते हैं। हालांकि जो डिसलाइक करते हैं आपको वहीं से रास्ता मिलता है, जो आप पे तनकीद करते हैं आपको रास्ता वहीं से मिलता है, ये समझने की ज़रूरत है। मैं फिर ये कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब को आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। आज ये उनको गुफ्तगू सिर्फ मुस्लिम लीग पर करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो मुस्लिम लीग के सदर हैं। मामलात से वो अपने आप को कंसेंसस है हमारे जो सारे तजियाकार है उनका कि एक तो ये कोई मददगार साबित नहीं हो रहा, फ़ायदा नहीं दे रहा नवाज शरीफ की अपनी ज़ाती सियासत या नून लीग की सियासत को। दूसरा कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक्चुअली डैमेजिंग साबित हुई है नून लीग के लिए। ये राय हमारे तजियाकारों की।